या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण नमस्ते 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आज के दिन की जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा, मंत्र, आरती, क्षमा याचना और जानेंगे आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। 16 अक्टूबर सोमवार को सूर्योदय 6:27 पर, सूर्यास्त शाम 5:27 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से 5:39 तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक, स्वाति नक्षत्र जो कि शुभ योग है शाम 7:35 तक रहेगा, अमृत काल सुबह 10:17 से 11:58 तक रहेगा और इन सब के अलावा राहु काल का समय जो कि सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय को छोड़कर आप पूरे दिन में कोई भी शुभ कार्य आज के दिन कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों का और उनकी महिमा का वर्णन होता है। ब्रह्म अर्थात तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, तप का आचरण करने वाली देवी। और हम तप का आचरण करने वाली देवी ब्रह्मचारिणी को सत सत नमन करते हैं। माँ के स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार में वृद्धि होती है। जीवन में कठिन से कठिन समय माँ की कृपा से बड़ी आसानी से निकल जाता है। कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, भक्त अपने मार्ग से और अपने संकल्प से कभी विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था और तपस्या की अवधि में उनने कई सालों तक निराहार व्रत रखा था, जिससे देवों के देव महादेव उन पर प्रसन्न हुए थे। तब महादेव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप हमें ये शिक्षा देता है कि जब तक हम अपने कार्य में सफल ना हो जाएं तब तक हमें लगातार उसके लिए प्रयास करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल विराजमान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये माता का अविवाहित रूप माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से पहले स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके इस दिन आप हरे या लाल वस्त्रों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि माँ के जितने भी स्वरूप हैं यदि उनमें विशेष रंगों का प्रयोग ना कर पाएँ तो किसी भी दिन लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं। आपके मन में बिल्कुल ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि आप आज विशेष रंग है उसका प्रयोग आपने नहीं करा, ऐसा संदेह आपके मन में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो इस तरह आप मन में कोई दुविधा रखते हैं तो पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। आपके पास जिस तरह के वस्त्र हैं उसी तरह के वस्त्र आप पहने। ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र धुले हुए होने चाहिए। काले रंग के या भूरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता है। स्नान करने के बाद में साथ ही आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें। हाथ में जल या पुष्प लेकर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का संकल्प, व्रत करने का संकल्प लें। फिर ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए जो भी आपने माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना की है, सबसे पहले वहाँ गंगा जल छिड़कें। उसके बाद धूप दीपक जलाएं। माँ पे आज के दिन लाल कमल का फूल और गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए। मौसमी फलों का भोग आप माँ को लगाएं। चीनी या मिश्री का भोग आप माँ को विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। साथ ही आप दही और चीनी का भोग माँ को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से लंबी आयु के साथ साथ सुख और सौभाग्य का प्राप्त होता है। आप माँ के जो भी विशेष मंत्र आपको बताए गए हैं उन पूजन मंत्रों का जाप करें। लाल पुष्प जरूर रखें। उसके बाद श्रद्धा पूर्वक माँ के चरणों में पुष्प को अर्पित कर देना जरूरी है। इसके साथ ही दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है। दुर्गा सरस्वती के जो भी अध्याय हैं उनका पाठ किया जाता है। दूसरे दिन दुर्गा सरस्वती के जितने भी अध्याय हैं किए जाते हैं और उसकी वीडियो भी साथ ही व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। वे सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती है। इस प्रकार सुबह की पूजा करने के साथ ही आपने जो भी भोग माँ को अर्पित किया है वो प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्यों को बांटना चाहिए। हो सके तो किसी एक कन्या का पूजन
एक कन्या का पूजन हर दिन करना चाहिए। फिर सारे दिन उपवास रख के आपको चाहे तो निराहार रह के या फलाहार रह के आप व्रत रखें, शाम की पूजा करें। शाम की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। समय हो तो आपको शाम के समय भी व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इस प्रकार शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। नवरात्रि के व्रत भी दो तरह से रखे जाते हैं। एक केवल मीठा भोजन करके, चाहे फलाहार हो या हलवा हो, या आप सेंधा नमक का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो सही लगता है, आपकी शारीरिक क्षमता जितनी भी हो उतना आप करें। इस प्रकार की आपको उसी प्रकार व्रत रखना चाहिए। और इस बात का संकल्प भी आपको व्रत के पहले दिन ही लेना चाहिए, बीच में आपको नियम नहीं बदलने चाहिए। अब जानिए आप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा मंत्र, आरती और क्षमा अर्चना के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का मंत्र: ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। प्रार्थना: दधा न कर पद्मा अक्षमाला कमंडल देवी प्रसादतु मही ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। स्तुति मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपे नमस्ते 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 नमो नमः। माँ ब्रह्मचारिणी की आरती: ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ। अपने रूप जनों को अपने भक्ति जनों पे करती सदा दया। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। दर्शन अनुपप मधुरम साधना रत रहती, शिव जी की आराधना मैया सदा करती। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। बाएं हाथ में कमंडल, दाएं में माला, रूप जो रूप ज्योतिमय अद्भुत सुख देने वाला। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। देव ऋषि मुनि साधु गुण माँ के गाते, शक्ति स्वरूपा मैया सब तुझको धाते। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। संयम तप वैराग्य प्राणी वो पाता, ब्रह्मचारिणी मैया को जो निस दिन दाता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। नव दुर्गा में मैया तू जाती, मैया दूजा तुम्हारा स्वरूप, सेद बर्तन धारिणी माता, ज्योतिर्मय तेरा रूप। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। दूजे नवरात्रि में मैया जो तेरा व्रत धारे, करके दया जग जननी तू उसको तारे। ओम जय ब्रह्मचारिणी मैया। शिव प्रिया शिवा ब्रह्माणी मैया दया की जय। मई बालक हैं हम तेरे चरण शरण लीजे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। शरण तिहारी आई ब्रह्माणी माँ, करुणा हम पे दिखाओ शुभ फल की दाता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ।
सुबह और शाम की पूजा करने के बाद सबसे अंत में हाथ जोड़ के माँ से इस प्रकार क्षमा याचना करनी चाहिए। क्षमा याचना, हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझ के मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्र क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वे सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में जय जगदम्बे कह के पुकारता है उसे वो गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी कमियां अधिक कर दी हो वो सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपानंद परमेश्वरी, जगत माता, आप प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो, मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।